हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम करने वाले हैं यहाँ पर एक पिक कार्ड इंट्यूटिव साइकिक रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि आप जिस भी ट्रैक में हो, जिस भी जर्नी में आप फिलहाल हो, क्या वो जर्नी सही है, क्या वो ट्रैक सही है, आर यू ऑन द राइट ट्रैक। अगर हाँ, तो क्या इसी ट्रैक से, इसी जर्नी से आपको सक्सेस दिखेगी, सक्सेस मिलेगी, और अगर मिलेगी तो कब तक। अगर हेल्थ वाइज देखना चाहते हो तो भी आप देख सकते हो, अगर करियर वाइज देखना चाहते हो तो भी आप देख सकते हो। ठीक है, मतलब करियर जर्नी, आप सही जर्नी में आप हो या नहीं वो चेक करना चाहते हो तो भी ये रीडिंग आप देख सकते हो। अगर हेल्थ वाइज भी आपको लग रहा है कि हेल्थ हम सही दिशा में हैं, इसी दिशा में हम हेल्दी बनेंगे, हेल्थ वाइज जो भी इम्प्रूवमेंट हमको चाहिए वो होगा या नहीं, तो भी आप देख सकते हो। लव लाइफ के लिए भी अगर आप चेक करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, स्पिरिचुअलिटी के लिए भी आप चेक कर सकते हो, मैनिफेस्टेशन के लिए भी चेक कर सकते हो, जो भी दिमाग में है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर आकर चेक कर सकते हो, राइट। मैं एक एनर्जी चेक इन भी दूंगी ताकि आपको पता चल जाए कि ये रीडिंग, जो भी कार्ड आप सिलेक्ट करोगे उसके साथ आपकी एनर्जी रिजोनेट कर रही है या नहीं, राइट। तो कैसे आपको इस रीडिंग को देखना है, कार्ड चूज करके देखना है इंट्यूटिवली। कार्ड नंबर 1, पाइल नंबर 1 इज दिस तमस कार्ड, ठीक है। पाइल नंबर 2 ये है ओजास कार्ड। पाइल नंबर 3 है स्वाध्याय कार्ड, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, आप चेक कर लो एक बार, ओके। और सिलेक्टेड कार्ड के साथ जो भी टाइम स्टैम्प रहेगा उस टाइम स्टैम्प से आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा, राइट। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं गाइज आप लोगों के लिए रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, माय पाइल नंबर 1 व्यूअर्स, कैसे हो गाइज आप सब। वेलकम टू ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 तमस कार्ड को चूज किया है फॉर टुडेज रीडिंग, शुरू करते हैं गाइज आप लोगों के लिए रीडिंग। देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। आप जिस भी जर्नी में हो करंटली, जिस भी ट्रैक में हो, क्या वो ट्रैक सही है, आर यू ऑन द राइट ट्रैक, क्या इसी ट्रैक से आपको सक्सेस मिलने वाली है, और अगर यस देन कब तक। देखते हैं। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू, प्लीज मुझे गाइड कर दे फॉर माय पाइल नंबर 1 व्यूअर्स। ओवरऑल एक एनर्जी चेक इन हम करेंगे, उसके बाद मैं देखूंगी कि क्या इसी एनर्जी में रहना आपके लिए सही है या फिर क्या ये ट्रैक आपके लिए सही है। ओके, ठीक है। परसिवरेंस, लीडरशिप, और एक कार्ड प्लीज। थैंक यू। लव, पार्टनरशिप, मैनिफेस्टेशन। ओके, तो यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मुझे करियर दिख रही हैं, ठीक है, कि हाल फिलहाल में अभी आप बहुत ज़्यादा करियर पे फोकस्ड हो, ओके। करियर पे कहीं पर पहुँचना चाहते हो जहाँ पर पहुँच नहीं पा रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो जहाँ पर लोग छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं, वहाँ पर भी आप खुद को समेट कर फिर से खड़े होकर फिर से लड़ाई कर रहे हो, ठीक है। मतलब फेलियर देख रहे हो, सीख रहे हो, फिर से लड़ाई कर रहे हो, लेकिन हार नहीं मान रहे हो। एक परसिवरेंस की यहाँ पर एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर कोई बिजनेस पर्सन हो सकते हैं, आप लोग जॉब कर सकते हो, या फिर आप लोग स्टूडेंट हो सकते हो, जो भी करियर में कर रहे हो, ठीक है। बहुत मेहनत कर रहे हो, जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो, लेकिन जो लीडरशिप पोजीशन में आप जाना चाहते हो, जो सक्सेस आप देखना चाहते हो, जितना आपको रेसिप्रोकेशन चाहिए उतना रेसिप्रोकेशन आपको अभी तक नहीं मिल रहा है।
लेकिन एट द सेम टाइम आप हार भी नहीं मान रहे हो, आप कंटिन्यूसली मेहनत करते जा रहे हो, कंटिन्यूसली उसी चीज में आप एनर्जी डालते जा रहे हो। फॉर दैट मैटर किसी किसी के लिए मैं यहाँ पर बाहर जाने की ऊर्जा भी देख पा रही हूँ, ठीक है। मतलब आपको विदेश जाकर पढ़ाई करनी है, विदेश जाकर आपको काम करना है, सेटल होना है, वर्क परमिट चाहिए, और उसके ऊपर बार बार आपको रिजेक्शन मिल रही है, बार बार कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन आप हार नहीं मान रहे हो। बेसिकली बात यह है कि आप हार नहीं मान रहे हो, एंड विच इज अ वेरी गुड थिंग, ठीक है, कि आप हार नहीं मान रहे हो, आप परसीवियर, जिसको परसीवियरेंस जो एनर्जी होती है ना, उसमें आप रह रहे हो। गुड, ठीक है। यहाँ पर किसी किसी के लिए मैं ये देख रही हूँ कि आप करियर में सक्सेसफुल अभी भी नहीं हो, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आप शादी भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप यहाँ पर मेल प्योर हो सकते हो, ऐसा हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप में तो हो, लेकिन इट्स जस्ट दैट कि आप शादी कर नहीं पा रहे हो। ओके, आई डोंट नो बार बार ये ब्लर क्यों हो रहा है। 1 मिनट गाइस। जो मैं बोल रही थी कि आप पार्टनरशिप में तो हो, मतलब आप एक रिलेशनशिप में तो हो, ठीक है, लेकिन आप अभी तक करियर में सक्सेसफुल नहीं हो, और इसी वजह से आप शादी नहीं कर पा रहे हो। तो आपकी वजह से आपके पार्टनर भी इंतजार करें, आपके पार्टनर की फैमिली भी इंतजार करिए, आपकी फैमिली भी इंतजार करिए, लेकिन यू नो एवरीथिंग इज स्टक बिकॉज आपको करियर में सक्सेस नहीं दिख रही है। और अगर आप लोग फीमेल व्यूअर हो, देन यहाँ पर किसी किसी के लिए मैं ये महसूस कर पा रही हूँ, जैसे कि आपके फैमिली से तो बोला जा रहा है कि चलो शादी कर लेते हैं, ठीक है, अभी तक करियर में सक्सेस नहीं मिला तो क्या हुआ, शादी कर लेते हैं, लेकिन आप बोल रहे हो कि नहीं, पहले मैं करियर में सक्सेसफुल होंगी, उसके बाद ही मैं शादी करूंगी। तो जैसे कि हर एक चीज, शादी, रिलेशनशिप, हर एक चीज को आपने स्टक बनाकर रख दिया है, क्योंकि आपको करियर में सक्सेसफुल बनना है। ये जो एनर्जी है करंटली, इस एनर्जी को आप देखो, अगर आपके साथ रेजोनेट करती है दिस इज योर रीडिंग, अगर नहीं देन दिस इज नॉट योर रीडिंग। किसी किसी के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ, जैसे कि आप कोई जॉब, कोई स्टेबिलिटी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको किसी टॉक्सिक कनेक्शन से बाहर आना है। ऐसा भी किसी किसी के लिए हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली बात यह है कि आप काफी ज्यादा अभी फोकस्ड हो अपने करियर पे, ओके, लीडरशिप पे, लीडरशिप पोजीशन आपको मिल जाए, वो सक्सेस आपको मिल जाए, वो नेम एंड फेम आपको मिल जाए, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, फिनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको मिल जाए, ताकि आपके जिंदगी में बाकी जो काम अटक के पड़ा है वो आप फुलफिल कर पाओ। चलिए देखते हैं क्या आप सही ट्रैक में हो। ओह माय गॉड, 9 ऑफ कप्स गाइज, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड कार्ड है जो कि मैं नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं बाद में इसको दिखाऊंगी, ठीक है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको बोला जा रहा है आप बिल्कुल सही ट्रैक में हो गाइस, ओके। जो आपने शुरू किया है, जिसके लिए आप इतना ज्यादा परसिवियरेंस एनर्जी में टैप इन कर रहे हो, हर एक दिन, हर एक मोमेंट, वो साइकिल कंप्लीट होके रहेगा। मदर यूनिवर्स प्रॉमिस कर रही है कि वो साइकिल वो कंप्लीट करके रहेंगी, ठीक है। यहाँ पर कंप्लीशन का कार्ड है, ये ड्रीम का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स ड्रीम का भी कार्ड माना जाता है, राइट। तो जो भी आपने पास्ट में शुरू किया है, इतना ज्यादा मेहनत जो आप कर रहे हो, जो आपका हो सकता है कि यहाँ पर किसी किसी के लिए बचपन का ड्रीम है ये, ठीक है, आपको आईएएस बनना है, आपको आईपीएस बनना है, या फिर आपको डॉक्टर बनना है, ओके। फॉर दैट मैटर किसी किसी के लिए यहाँ पर मैं वो भी एनर्जी देख पा रही हूँ कि आपको बचपन से ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना था, आपको बचपन से ही नेम एंड फेम चाहिए था। जो भी आपका ड्रीम है या फिर था, जिसके ऊपर इतना मेहनत अभी भी आप कर रहे हो, वो ड्रीम फुलफिल होके रहेगा, कंप्लीट होके रहेगा। कंप्लीशन का कार्ड है, वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पर, राइट। आप बिल्कुल सही ट्रैक में हो, कोई यहाँ पर डाउट की एनर्जी रहनी नहीं चाहिए। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है शुरुआत में ही, विच टॉक्स की आपके हर एक विश रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर एनर्जी वो फुलफिल होके रहेगा, ठीक है। आप करियर में भी सक्सेसफुल हो जाओगे, एंड उसके बाद आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो भी सॉर्टेड आउट हो जाएगा। पर्सनल लाइफ में जो भी इश्यूज चल रहे हैं, जस्ट बिकॉज करियर में आप सेटल नहीं हो, ठीक है,
वो इशू, पर्सनल लाइफ की वो इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आप करियर में सेटल हो जाओगे। ठीक है, वो जो विश है वो जरूर फुलफिल हो जाएगा, सही ट्रैक में हो आप। ओके, आपकी हर एक प्रेयर जो है वो सुनी जा रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो आपको चेंज करने के लिए बोला जा रहा है। वो ये है कि आप जब भी फेलियर आप देख रहे हो, वहां पर ऐसे नहीं देखना है कि ओ माय गॉड मैं फेलियर देख रहा हूं, ओके, आई एम अ फेलियर, आई एम अ लूजर। नो, आपको चीजों को डिवाइन तरीके से देखना है, थर्ड आई, इंट्यूटिवली देखना है। और कैसे? अब आप डिवाइन डिवाइन आईज से, डिवाइन नजरों से आप देखोगे तो इस फेलियर से आपको क्या सीखने को मिलेगा कि आपको कुछ अभी भी चेंज करने की जरूरत है। देयर इज स्टिल समथिंग इन यू और इन योर प्रिपरेशन जो अभी भी उस सक्सेस के साथ अलाइन नहीं है। जैसे कि आप हार्ड वर्क तो बहुत कर रहे हो सपोज, ठीक है, लेकिन हार्ड वर्क करने के बाद भी आपको दिख रहा है कि आपको फेलियर मिल रहा है, तो आपको समझना है कि आपको यहाँ पर स्मार्ट वर्क करना है। सिर्फ आप और आप ही यहाँ पर समझ सकते हो। जब आप जर्नल करोगे कि मैं यहाँ पर ऐसे 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 प्रिपरेशन कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे फेलियर मिल रहा है, क्यों फेलियर मिल रहा है, कहाँ पर फेलियर मिल रहा है, कहाँ पर, आप थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव बनोगे, थोड़ा सा बैठोगे और फेलियर को जस्ट ऐसे नहीं जब लोगे कि ओ माय गॉड आई एम अ लूजर, कंप्लीट लूजर, ऐसे नहीं लोगे। रादर फेलियर को एक मेंटोर की तरह आप लेना शुरू करोगे, क्योंकि ये फेलियर मेरे लिए एक टीचर है, मेंटोर है। ये मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, कहाँ पर मुझे चेंज करना है, क्या मुझे मेरे रूटीन में चेंज करना है, जो हम रेफरेंस बुक्स पढ़ रहे हैं क्या वो बुक्स में चेंज करना है, ठीक है, या फिर जैसे मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ या फिर काम कर रही हूँ, क्या उस पर्टिकुलर एनर्जी में चेंज करनी है, उस पर्टिकुलर तरीके, मेरा जो तरीका है काम करने का वो तरीका चेंज करना है, या फिर कंप्लीट कंपनी ही चेंज करनी है। ठीक है, आपको बार बार ये फेलियर या फिर बार बार ये डिसअपॉइंटमेंट कुछ सिखाने की कोशिश कर रही हैं जो आप सीख नहीं पा रहे हो। आप सिर्फ और सिर्फ इस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को देख रहे हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये जो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के यहाँ पर ऊर्जा है ना, मतलब जो दर्द की ऊर्जा है, पास में फेलियर एंड फेलियर, ठीक है, उस दर्द को आप बार बार दर्द की नजर से देख रहे हो कि मैं लूजर हूँ, मुझे दर्द मिल रहा है, मुझे पेन मिल रहा है, मुझे फेलियर मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि इस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को ना देख के आंखें बंद करो। आंखें बंद करोगे तो नीचे जो स्वॉर्ड है, जो गोल्डन स्वॉर्ड जिससे आपका ये काम बन जाएगा, वो स्वॉर्ड आप तभी देख पाओगे। कहाँ पर चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, कैसा स्मार्ट वर्क आपको करना है। जैसे कि आप बहुत डीपर लेवल पे, फॉर एग्जांपल आप बहुत डीपर लेवल पे पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है, ठीक है, ये आपको करना है। ओके, जहां पर भी जो भी आप फेलियर देख रहे हो वहां से आपको देखना है। जैसे कि आप बार बार इंटरव्यूज तो दे रहे हो, लेकिन आप इंटरव्यूज में आप क्रैक नहीं कर पा रहे हो, तो आपको ये नहीं देखना है कि ओ माय गॉड मैं क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ, अब क्या होगा, लेकिन आपको ये देखना है कि मैं क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ पर मैं लैग कर रहा हूँ। हो सकता है कि जैसे आप इंटरव्यूअर के सामने बात कर रहे हो ना, वहां पर आपके बातों से, आपके बॉडी लैंग्वेज से अंडर कॉन्फिडेंस झलक रही है, वहां पर आपको काम करना है। आपको आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा पर काम करना है, आपको कॉन्फिडेंस पर काम करना है। ठीक है, जो भी आप बोल रहे हो इंटरव्यूअर के सामने, उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप खुद ही अगर जो बोल रहे हो, खुद ही जो प्लेट में रख रहे हो, उस इंग्रेडिएंट में आप अगर अंडर कॉन्फिडेंस दिखाते हो, तो इंटरव्यूअर कैसे, किस तरीके से आपको लेंगे, आप ही सोचो। ठीक है, तो कहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रही है ये आपको पता है। इसीलिए इस कार्ड में आपने देखा कि ये जो पर्सन है, इन्होंने आंखें बंद किया हुआ है, मतलब मेडिटेट करो, अंदर झांक के देखो, शांत रहो। ठीक है, लोगों के कैओस से थोड़ा सा दूर रहो, एक रूम में जाओ, रूम को लॉक करो और जर्नल करना शुरू करो। अंदर झांक के देखो कि क्यों बार बार कहाँ पर दिक्कत हो रही है। क्या कोई लैंग्वेज मोड में प्रॉब्लम है, मतलब जहां पर आप, जैसे आप कोई प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनी में आप बार बार व्हाट टू से इंटरव्यू देने जा रहे हो और बार बार रिजेक्टेड हो रहे हो। आपको पता है कि कहीं ना कहीं आपके मोड ऑफ लैंग्वेज, जो इंग्लिश मोड ऑफ लैंग्वेज है, उसमें थोड़ा सा आपको और फोकस करना चाहिए, थोड़ा सा और उसमें फ्लुएंसी लाना चाहिए। ठीक है, तो उस पर फोकस करो, जो चेंजेस करने हैं वो चेंज करो, लेकिन ट्रैक बिल्कुल सही आपने पकड़ा है। इसी ट्रैक से आपको सक्सेस मिलेगा। जो आपने शुरू किया है उसमें कंप्लीशन जरूर मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा प्लानिंग की जरूरत है, थोड़ा सा न्यू आइडियाज की जरूरत है, थोड़ा सा न्यू चेंजेस की जरूरत है। यहाँ पर वो आपको पता है कि क्या है, वो करो। ठीक है, वो करो, फेलियर से सीखने की कोशिश करो, फेलियर से
फेलियर को ऐसे मत लो कि ओ माय गॉड, फेलियर से डरो मत, ठीक है, कि मुझे फेलियर मिल रहा है, मैं लूजर हूँ, ये हूँ, नहीं। फेलियर मेंटोर है, टीचर है, उसको टीचर की तरह लो, ठीक है। तो यस, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जरूर आपको सक्सेस मिलेगा। ओके, जो चेंजेस आपको बोला जा रहा है वो चेंजेस आप करो। देखते हैं यहाँ से कि ये चेंजेस आप करोगे तो आउटकम क्या आएगा। ऑलरेडी दिख रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आउटकम चेक कर लेते हैं। फूल, जो न्यू बिगिनिंग आप चाहते हो, जो न्यूनेस आप चाहते हो, जो जो लीप ऑफ फेथ आप ले रहे हो वो सक्सेसफुली कंप्लीट होगा। ओ माय गॉड, जो न्यूनेस आप शुरू कर रहे हो, जो भी न्यू चीज आप मांग रहे हो या फिर जो भी आपने शुरू किया है, उसमें सक्सेस आपको जरूर मिलेगा। जस्टिस का भी कार्ड है यहाँ पर, कंप्लीशन आपको जरूर देखने को मिलेगा गाइस, जरूर जरूर, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं कि कब तक ये सक्सेस आपको मिल सकता है। ये चेंज आप लाओगे तो कब तक सक्सेस आपको मिल सकता है। ओके, 7 ऑफ कप्स। और एक बात यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अपने जर्नी पर भरोसा करना सीखो, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया। मैं आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ गाइज, कि अगर फेलियर को ऐसे आप लेते हो कि ओ माई गॉड मैं फेल हो रहा हूँ या फिर आई एम अ बिग लूजर, फेलियर को मेंटोर की तरह नहीं ले रहे हो और फेलियर की वजह से आप अपने सक्सेस को डाउट कर रहे हो, तो वो भी एक ब्लॉकेज बन रहा है, ठीक है। उसको पहले हटाओ। आपको इस ट्रैक पर भरोसा करना चाहिए कि हाँ मैं सही ट्रैक में हूं। चेंज का कार्ड है यहाँ पर। ओके, किसी किसी के लिए यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओ माय गॉड, सी जो लोग जॉब के लिए देख रहे हैं, न्यू जॉब, ठीक है, ऐसा कुछ, देन मैं बताऊंगी यहाँ पर कि आपके लिए किसी किसी के लिए 4 मंथ्स आ रहा है। ओके, किसी किसी के लिए यहाँ पर 3 to 4 मंथ्स, बेसिकली 3 to 4 मंथ्स में काम बन जाएगा, अगर ये चेंज आप लाते हो तो, ठीक है। जब तक ये चेंज नहीं लाओगे तब तक डिले होता रहेगा, स्टक रहेगा ये चीज। ओके, एंड जो लोग स्टूडेंट हैं, किसी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ नेक्स्ट अटेम्प्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है। तो इस कंफ्यूजन को लेकर नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर मत करो, श्योर रहो और नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करो, ठीक है। सी फायरी कार्ड है, विच मीन्स कि बहुत जल्द, मतलब नेक्स्ट अटेम्प्ट, अगर नेक्स्ट अटेम्प्ट नेक्स्ट मंथ है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट नेक्स्ट ईयर है तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। बिकॉज नेक्स्ट अटेम्प्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है। जो लोग स्पेशली स्टूडेंट हैं या फिर किसी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ओके। और जो लोग जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, विद इन 3 to 4 मंथ्स आपको एक बहुत अच्छा खासा जॉब मिल जाएगा। जो लोग बिजनेस के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, खुद को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए भी मैं 3 to 4 मंथ्स देख रही हूँ, ठीक है। 3 to 4 मंथ से आपको तरक्की देखना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको ये चेंज लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। ये चेंज आप नहीं लाओगे तो मुश्किल है, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है यहाँ से। कुछ लास्ट कार्ड्स मैं लूंगी। गुड लक, आपको मदर यूनिवर्स गुड लक भेज रही हैं। ग्रेट, ऑल द बेस्ट। फॉरगिवनेस, पास्ट को फॉरगिव करो एंड फेलियर, जहाँ पर भी फेलियर एनर्जी मिली है उसको मेंटोर बना लो, ठीक है। उसको फॉरगिव करो कि पास्ट में आपने कहीं पर भी गलती किया है, या फिर उसको फॉरगिव करो, वहाँ से सीखो और फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करो। आपके लिए भेजा जा रहा है एम्पावरमेंट, आपके लिए भेजा जा रहा है करियर में पावर, करियर में सक्सेस, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी।
ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। हेलो माय लवली पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, कैसे हो गाइस आप सब? वेलकम टू ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 ओजास कार्ड को चूज किया है फॉर टुडेज रीडिंग, शुरू करते हैं। देखते हैं आप जिस ट्रैक में हो, क्या आप सही ट्रैक में हो, क्या आप सही जा रहे हो, क्या इसी ट्रैक से आपको सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी? अगर हाँ तो कब तक? थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम, माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दिए फॉर माय file number 2 viewers. Okay, time out, adventure, physical activity, मॉडरेशन, यहाँ पर भी है 5, यहाँ पर भी है 5 ओके ओके गाइस, तो यहाँ पर मुझे ज्यादातर लोगों के लिए ये महसूस हो रही हैं। सी फर्स्ट ऑफ ऑल तो 3 सिनेरियोज हैं, ठीक है। एक तो करियर, नेक्स्ट हेल्थ, नेक्स्ट मुझे स्पिरिचुअलिटी दिख रही है, ठीक है। अभी करियर में क्या सिनेरियो है पहले वो मैं बता देती हूँ। कुछ तो न्यू मिला है आपको, ठीक है, कुछ न्यू आपने शुरू किया है, कोई न्यू बिजनेस हो सकता है ये, या फिर किसी पार्टनरशिप में आप न्यू जस्ट न्यू गए हो, ठीक है, या फिर कोई न्यू जॉब आपको मिली है, ठीक है। और बहुत टाइम बाद ये जो भी न्यू चीज है ये आपको मिला है, तो काफी आप एडवेंचरस फील तो कर रहे हो, काफी इस चेंज को लेकर काफी हैप्पी तो हो, लेकिन आपको पूछना है कि क्या इसी पाथ से आप सक्सेस तक पहुंच पाओगे? क्या इसी पाथ में अगर इतना फिजिकल एक्टिविटी इन द सेंस इतना ज्यादा मेहनत अगर हम करेंगे, जो कि हम कर रहे हैं, या फिर और भी ज्यादा हमको करना पड़े तो हम करेंगे, लेकिन क्या इसी पाथ से हम सक्सेस की तरफ जा पाएंगे? ठीक है, क्या यहीं से हम जितना दूर हमको पहुंचना है उतना दूर हम पहुंच पाएंगे? क्या यही हमारा सही ट्रैक है, सही पाथ है? नंबर 1। नेक्स्ट हेल्थ के लिए जो मैं देख रही हूँ, आप हेल्थ वाइज कुछ फेस कर रहे हो, ठीक है, और आप यहाँ पर जो भी हेल्थ वाइज आप कर रहे हो, ठीक है, योगा हो सकता है या फिर फिजिकल एक्टिविटी जो भी आपको डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है वो आप कर रहे हो, ट्रीटमेंट वगैरह कर रहे हो, ठीक है, या फिर रिसेंटली हेल्थ वाइज कोई रूटीन आपने चेंज किया है किसी डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन की वजह से, ठीक है, कोई बैड हैबिट आपने छोड़ा है, या फिर आप ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते थे तो एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, या फिर कोई चेंज एनवायरनमेंट चेंज आपने किया है डॉक्टर के कहने पर, ओके, खाना ठीक से खा रहे हो, मील ठीक से ले रहे हो, और आप यहाँ पर पूछना चाहते हो कि ये सब हम कर तो रहे हैं यूनिवर्स, लेकिन क्या हम सही से कर रहे हैं, या फिर क्या हम जो कर रहे हैं इससे हमारी जो हेल्थ है वो सही हो जाएगी एट ऑल? क्या इम्प्रूवमेंट हम देखेंगे हेल्थ में? नंबर 3, स्पिरिचुअलिटी को लेकर मैं क्या देख रही हूँ कि आप काफ़ी टाइम से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, स्पिरिचुअल मोडालिटीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ओके, और आप यहाँ पर पूछना चाहते हैं कि क्या हम सही से कर रहे हैं? जो भी हम कर रहे हैं क्या हम सही से कर रहे हैं? क्या हमारी एनर्जी बेहतर हो रही है? क्या हमारी एनर्जी बैलेंस्ड हो रही है? क्या हम सही पाथ पर हैं? स्पिरिचुअली जितना ग्रो हम करना चाहते हैं या फिर जितना ग्रो हम होना चाहते हैं, क्या जिस तरह से हम आगे बढ़े सही आगे बढ़े, जो साधना हम करें क्या वो साधना सही है? ठीक है, तो ये 3 सिनेरियोज हैं, आप देखो आपके साथ रिजोनेट करती है या नहीं। अगर कर रही है देन दिस इज योर रीडिंग, अगर नहीं देन दिस इज नॉट योर रीडिंग, ठीक है। चलिए भी देखते हैं मदर यूनिवर्स का क्या कहना है यहाँ पर। क्या आप सही ट्रैक में हो या फिर क्या चेंजेस आपको करने हैं? The Emperor, Two of Wands, Queen of Pentacles, वाओ, 6 of Wands, जीत का कार्ड है यहाँ पर। Seven of Swords,
ओके। मैं समझ रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये जो टाइम पीरियड चल रहा है गाइस आप लोगों की जिंदगी में, ठीक है, दिस इज अ टाइम जहां पर आपके इंतजार, आप कितना इंतजार कर सकते हो, आप कितना पेशेंट होके रह सकते हो, कितना आप दे सकते हो, कमिटेड कितना रह सकते हो, कॉन्सिस्टेंट कितना रह सकते हो, ऑर्गेनाइज्ड, जो रूटीन आप फॉलो करो या फिर जो डिसिप्लिन लाइफ आपको मिला है बहुत टाइम बाद, ठीक है, वो डिसिप्लिन, वो यू नो ऑर्गेनाइज लाइफ, वो रूटीन लाइफ कितना कमिटेड होके, कितना कॉन्सिस्टेंट होके आप हर रोज फॉलो कर रहे हो, वो देखा जा रहा है। उस पर हो गया, आप बिल्कुल सही ट्रैक में हो, ठीक है। आप अगर ये पूछना चाहते हो मदर यूनिवर्स से कि क्या हम सही ट्रैक में हैं, क्या हम सही कर रहे हैं, मदर यूनिवर्स कहना चाहती है बिल्कुल आप सही कर रहे हो, ठीक है, आप बिल्कुल सही ट्रैक में, आप सही कर रहे हो। लेकिन यहां पर आपको बोला जा रहा है कि ये जो भी आप सही कर रहे हो, इसको कितने टाइम तक आप कंटिन्यूअसली कर पाते हो, वो देखने के बाद ही आपको फल मिलेगा भाई, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं करियर की बात करूं, कुछ न्यू शुरू आपने किया है या फिर कोई न्यू जॉब आपने शुरू किया है, जिस पॉजिटिविटी के साथ आपने न्यू शुरुआत किया है, जिस मोटिवेशन के साथ या फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक है, कि हर सुबह उठ रहे हो, एक मोटिवेशन आ रहा है और आप काम करने बैठ रहे हो, वही चीज आपको उस टाइम में भी दिखाना है जब आपको रेसिप्रोकेशन नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ अकेले काम करना पड़ा है, ठीक है। अभी तो बस शुरुआत है, आपको यही एनर्जी, यही मोटिवेशन, यही पॉजिटिव एनर्जी, यही पॉजिटिव माइंडसेट, यही रूटीन जो कि आप फॉलो कर रहे हो अभी, ठीक है, यही तरीका आपको कॉन्सिस्टेंटली मेंटेन करना है। अगर कर पाते हो तो यस, इसी में सक्सेस आपको दिखेगा आगे चल के, ठीक है। लेकिन कॉन्सिस्टेंसी रखना है, मतलब जस्ट क्या होता है, हम शुरुआत तो करते हैं बहुत ब्यूटीफुली विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज, लेकिन कुछ टाइम बाद क्योंकि माइंड में ना ये ह्यूमन टेंडेंसी है, माइंड में हम एक टाइम फ्रेम खुद को गिफ्ट कर देते हैं कि अभी ऐसे हम काम कर रहे हैं तो कमिंग 6 to 1 ईयर के अंदर तो हमें सक्सेस दिख ही जाएगा। अभी सक्सेस तो दिखता है, हम आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन जितना सक्सेस हम दिमाग में रखते हैं उतना अगर वापस नहीं मिलता है तो हम वहां पर क्या हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, होपलेस फील करते हैं। और होपलेस फील करते हैं तो क्या होता है, हम कॉन्सिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, थोड़ा सा हम कम कर देते हैं एफर्ट लगाना। ऐसा फील होता है कि अरे छोड़ो यार, आज काम नहीं भी करेंगे तो भी क्या होगा, वैसे भी कुछ नहीं हो रहा है, वैसे ऐसे भी कुछ नहीं होगा, तो आज थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, या फिर छोड़ो यार आज थोड़ा सा घूम आते हैं, ठीक है। ये जो इनकॉन्सिस्टेंसी है, ये अगर आप नहीं लाते हो, आप एक कॉन्सिस्टेंटली पॉजिटिव माइंडसेट लेकर आप एफर्ट डालते जाते हो, तो यस यहाँ पर सक्सेस आपको दिखेगा, क्योंकि ये राइट ट्रैक है। ये जो भी आपको मिला है न्यू, वो यूनिवर्स का ही दान है। सी यहाँ पर मदर डिवाइन है, यहाँ पर आपके रीडिंग में, ठीक है, ये मदर डिवाइन है, मदर डिवाइन ने आपको दिया है ये जो सोर्स आपको मिला है, या फिर जिस आइडिया के ऊपर आपने बिजनेस शुरू किया है, ये मदर डिवाइन ने दिया है आपको, ठीक है। तो मदर डिवाइन आपके साथ है गाइस, मदर डिवाइन आपके साथ है। लेकिन इस चीज को कितना आप वैल्यू करते हो, कितना कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो, ऐसे ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, लव के साथ जुड़कर आप कितना एफर्ट लगा सकते हो कंटिन्यूअसली, ये देखा जाएगा, दिख रहा है, मतलब टेस्ट किया जा रहा है, परीक्षा लिया जा रहा है, ठीक है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड राइट नाउ, ओके। जो लोग यहाँ पर मैं बात कर रही थी, जिन लोगों के बारे में जो हेल्थ के ऊपर ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए क्या कहा जा रहा है कि अभी मैंने बहुत पर्सनली भी मैंने अपने खुद के फैमिली में ये देखा है, ठीक है, स्पेशली मेरे नाना जी को मैंने ये देखा है, जब उनकी तबीयत खराब रहती है ना, तब वो बहुत मेंटेन तरीके से खुद को रखते हैं, ठीक है। अभी नहीं नहाना है, अभी नहीं खाना खाना, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, बहुत मेंटेन तरीके से रखते हैं। द मोमेंट उनकी तबीयत सही हो जाती है ना, शुरू हो जाता है उनका उनकी मनमानी, ठीक है। कभी भी नहा रहे हैं, कभी भी खाना खा रहे हैं, अरे अभी खाना नहीं खाएंगे, अभी वो नहीं करेंगे, ये खाना खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, मतलब ये सब कुछ। तो ये सिर्फ मेरे नाना जी की बात नहीं मैं कर रही हूँ, बेसिकली हर कोई, ठीक है, ये ह्यूमन टेंडेंसी ऐसा होता है। जब हेल्थ बिगड़ती रहती है तो हम बहुत डर जाते हैं और हम मॉडरेशन में आ जाते हैं, ठीक है। स्मोकिंग का, अगर जो लोग यहाँ पर स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग कम करते हो आप लोग, ठीक है। या फिर अगर आप लोग ड्रिंकिंग हैबिट्स में हो तो ड्रिंकिंग कम करते हो, ठीक है। या फिर कुछ मील्स ठीक से नहीं लेते हो तो
तबीयत खराब जब रहती है, मील्स भी ठीक से ले रहे हो, सही मील ले रहे हो, न्यूट्रिशन जिसमें है वो मील ले रहे हो, ठीक है, सही से नहा रहे हो, ओके, एसी में नहीं रह रहे हो, सब कुछ प्रॉपर है, सब कुछ मॉडरेशन में है। द मोमेंट आपकी हेल्थ थोड़ी सी सुधर जाती है ना, हम सब भूल जाते हैं और फिर से वही सेम ओल्ड टॉक्सिक रूटीन फिर से हम शुरू कर देते हैं। तो अगर ये चीज, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आप थोड़ी सी आपकी हेल्थ जो है वो सुधर जाएगी, जस्ट टू टेस्ट यू गाइस, ठीक है। और फिर अगर सेम काइंड ऑफ रूटीन, टॉक्सिक रूटीन आपने फॉलो करना शुरू कर दिया तो फिर से बिगड़ जाएगी आपकी हेल्थ, ठीक है। ये होगा क्योंकि योर कमिटमेंट, योर कंसिस्टेंसी इज बीइंग टेस्टेड। कि आपको जब मौका मिल रहा है टू बी इनकॉन्सिस्टेंट, क्या तब आप इनकॉन्सिस्टेंट हो रहे हो? अगर नहीं, देन द जीत इज योर्स, द सक्सेस इज योर्स। एंड सेम गोज फॉर स्पिरिचुअल। जो लोग स्पिरिचुअलिटी के लिए यहाँ पर आए हो या पूछ रहे हो, ठीक है, तो उस दिन भी मेडिटेट करो जिस दिन मेडिटेट करने का मन नहीं कर रहा है। इट्स अ प्रैक्टिस गाइस, इट्स नॉट अ प्रोडक्ट। मतलब 3 दिन मेडिटेशन आपने किया, चौथे दिन आपको हाथ में कुछ मिल गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। 3 दिन मेडिटेशन किया तो उसका इफेक्ट रहेगा आपके ऊपर, लेकिन उसके बाद अगर 3 वीक्स आपने मेडिटेशन नहीं किया तो फिर से आप बैक टू द फॉर्म जहां पर कोई इफेक्ट नहीं है मेडिटेशन का, ये भी देखने को मिल जाएगा आपको। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कंसिस्टेंसी इज वेरी नीडेड इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, ठीक है। आप जो भी मोडालिटी के साथ आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर फोकस करो, चाहे टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हो, या फिर चाहे एनर्जी हीलिंग कर रहे हो, या फिर रेकी हीलिंग कर रहे हो, या फिर सिर्फ मेडिटेशन योगा कर रहे हो, हर एक एनर्जी में आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। लेजीनेस यहाँ पर काम नहीं करेगा। आप सही ट्रैक में हो, लेकिन ये आपको मेंटेन करना है टू अचीव सक्सेस, टू अचीव ग्रोथ इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, ठीक है। फॉर दैट मैटर, अगर कोई यहाँ पर है जो स्पिरिचुअल फील्ड में ही करियर बनाना चाहते हैं और आप यहाँ पर पूछ रहे हो कि क्या हम सक्सेसफुल रहेंगे इस करियर में, हाँ आप सक्सेसफुल रहोगे, लेकिन आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ पर फोकस करना है, खुद के ग्रोथ पर फोकस करना है। आप लोगों को लीड करने वाले हो, आप लोगों को दिशा दिखाने वाले हो, पहले खुद को वो दिशा दिखाओ। जो आप लोगों को बोलोगे कि ये फॉलो करना है, वो फॉलो करना है, पहले वो खुद को आप खुद फॉलो करो, तो ही आप लोगों को बोल पाओगे ना कि उससे एक्सपीरियंस क्या होता है। आप अगर खुद ही वो चीज फॉलो नहीं करोगे और उसकी पॉजिटिव इफेक्ट्स आप नहीं देखोगे तो लोगों को क्या बोलोगे? लोग जब आपसे आकर पूछेंगे कि अच्छा मैम ये करेंगे हम, या फिर ओके सर ये करेंगे हम, तो कैसा फील करेंगे? आप नहीं बोल पाओगे क्योंकि आपने खुद फॉलो नहीं किया है, आपने खुद नहीं देखा है कि उससे हाथ में क्या आता है ना। तो आपको खुद ग्रोथ में कंसिस्टेंसी रखनी है, ओके। और जब भी जितना एडवेंचरस आज आप फील कर रहे हो इस इस प्रोसेस को लेकर, उतना ही एडवेंचरस आपको 5 साल बाद भी फील करना है, ठीक है। जिस दिन कम हो गया उस दिन फिर से बिगड़ जाएगा सब कुछ, ये कहा जा रहा है आपसे, ओके। चलिए अभी और भी देखते हैं कुछ मेजर आउटकम क्या आने वाला है इस बात से। ओ माय गॉड, हर्मिट, स्पिरिचुअल ग्रोथ, सोल पर्पस को खोज के निकालना, खुद को पहचानना, जहां पर लोग आपको एक इंस्पिरेशन बनना, ये एक मेंटोर का कार्ड है, टीचर का कार्ड है। लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, लोग आपको जान रहे हैं, लोग एक अलग कम्युनिटी बना रहे हो, जो लोग स्पिरिचुअलिटी में बिलीव कर रहे हो या फिर स्पिरिचुअलिटी को लेकर यहाँ पर आप पूछ रहे हो, यस। आप वो लाइट खोज कर पा रहे हो, जो लाइट आप ढूंढ रहे हो, यस, वो लाइट आपको मिल रही है। हैंग्ड मैन, चेंज, आउटकम क्या आने वाला है? चेंज। जो अभी आप देख रहे हो उसमें एक पॉजिटिव चेंज, क्योंकि इसी डेक में ये हैंगमैन बिल्कुल अलग एक इलस्ट्रेशन देता है। यहाँ पर ये रस्सी तो है लेकिन कोई इंसान नहीं है, मतलब वो इंसान इस रस्सी से छूट गया है, क्योंकि इस इंसान की जो पर्सपेक्टिव वो चेंज हो गया। अभी वो इंसान इस रस्सी में नहीं लटकना चाहता। यही आउटकम आपकी जिंदगी में आप देखने वाले हो, ओके। त्याग, बहुत कुछ त्यागने वाले हो आप इस जर्नी में, जैसे कि बैड हैबिट्स,
जैसे कि बहुत सारे टॉक्सिक लोग आपसे दूर हो जाएंगे। जैसे कि अगर करियर की बात यहाँ पर है, ठीक है, करियर में जो भी आप स्टक फीलिंग देख रहे हो या फिर जो भी आपके सक्सेस के साथ रिजोनेट नहीं कर रही है, वो चीज़ आप त्यागने वाली हो, आपके ज़िंदगी से सैक्रिफाइस होने वाली है। एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू बिगिनिंग, ओह माय गॉड, द व्हील ऑफ फॉर्चून। एक न्यू बिगिनिंग, जिस न्यू बिगिनिंग में ये व्हील ऑफ फॉर्चून आप देखने वाले हो, ठीक है। लेकिन अगेन, क्या आपको करने के लिए बोला जा रहा है, क्या आपको मेंटेन करना है, वो आपको मेंटेन करना ही है, ठीक है, उससे आप छूट नहीं सकते, जहाँ जो भी यहाँ पर बोला गया है। चलिए देखते हैं कब तक ये सक्सेस आप देख सकते हो। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, द हायरोफेंट, पेज ऑफ कप्स, वाओ। आपके जो जब से ये रीडिंग आप देख रहे हो ना, तब से लेकर कमिंग 3 वीक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसमें आपको बहुत परीक्षा देना, परीक्षा एज इन बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको। जैसे कि इस चीज को दिमाग में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है कि यूनिवर्स आपको देख रही है, कहीं से आपको देख रही है, ठीक है। तो आपको जितना मेहनत डालना है कमिंग 3 वीक्स में आप डालते जाओ, क्योंकि कमिंग 5 वीक्स से, अगेन यहाँ पर 5 का कार्ड है, 5 वीक से आपके इस एनर्जी में एक चेंज, आप ब्यूटीफुल चेंज देखोगे। कमिंग 5 वीक से प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर है 1 मंथ का कार्ड, राइट, 1.5 मंथ्स। यस, 1.5 मंथ से आप एक ब्यूटीफुल चेंज आप देखना शुरू कर दोगे। एंड बाय 5 मंथ्स फ्रॉम नाउ आप एक अलग ही ब्लेसिंग के ऊर्जा में आ जाओगे, अलग ही ब्लेसिंग देखोगे। हेल्थ वाइज बिल्कुल फिट हो आप, ठीक है, करियर वाइज एक ब्यूटीफुल जगह पर पहुंच गए हो आप, ओके, आप सेटिस्फाइड हो, जहां पर काम करना अच्छा लग रहा है, उस जॉब में या फिर उस बिजनेस में, उस पार्टनरशिप में, ठीक है। जो लोग स्पिरिचुअलिटी को लेकर पूछ रहे, ऑलरेडी 5 मंथ्स में खुद में बहुत पॉजिटिव चेंजेस, बहुत ग्रोथ आप महसूस करोगे, ओके। और उसकी जो एनर्जी है वो शुरू हो जाएगा 5 वीक से, 5th वीक से, ठीक है, अभी से लेकर 5th वीक। लेकिन कमिंग 3 वीक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको बहुत मेहनत करना है। जो भी त्यागना है वो त्याग दो, जो भी सही करना है वो सही कर लो। यहां से देखते हैं करियर, वाओ, यस, करियर में पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं आप लोगों के लिए। एम्पावरमेंट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ। अगेन यहाँ पर हेल्थ की भी बात हो रही है, हेल्थ वाइज भी सब कुछ सही रहेगा। फाइंडिंग, जो चीज आप ढूंढ रहे हो, स्पेशली स्पिरिचुअलिटी में, ठीक है, जो चीज आप ढूंढ रहे हो, हेल्थ वाइज जो इम्प्रूवमेंट आप ढूंढ रहे हो, करियर वाइज जो सक्सेस आप ढूंढ रहे हो, हेल्थ वाइज जो स्पिरिचुअलिटी में जो ग्रोथ आप ढूंढ रहे हो, ठीक है, वो आपको मिलने वाला है एज अ ब्लेसिंग। यस, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। हेलो माय लवली पाइल नंबर 3 व्यूअर्स, कैसे हो गाइज आप सब। वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 3 को इंट्यूटिवली चूज किया है, स्वाध्याय कार्ड को, शुरू करते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। क्या आप सही ट्रैक में हो, जिस भी ट्रैक में हो, क्या आप सही ट्रैक में हो, और अगर हाँ देन क्या आपको सफलता मिलेगी, और मिलेगी तो कब तक। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू, प्लीज मुझे गाइड कर दे फॉर माय पाइल नंबर 3 व्यूअर्स। आपकी एक जनरल ओवरऑल एनर्जी चेक इन करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले कौन से कीवर्ड्स आपके लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंटली रोल प्ले कर रही हैं, ठीक है। इंट्यूजन, चेंज,
लव पार्टनरशिप, स्पिरिचुअल पार्टनरशिप। ओके, तो आप यहाँ पर मदर यूनिवर्स से ये पूछना चाहते हो कि आपके इंट्यूजन आपके रिलेशनशिप के बारे में कुछ हमेशा कहती है, जैसे कि आप किसी के साथ सेपरेशन में हो और आपकी इंट्यूजन आपको कहती है कि ये सेपरेशन एंड हो जाएगा, ये जो पर्सन है ये फिर से वापस आ जाएंगे, या फिर ये ऐसे ही, ये ऐसा कनेक्शन नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल हाई लेवल कनेक्शन है, ठीक है, ये सोलमेट है, या फिर ये आपके डेस्टाइन है, या आपके ट्रू लव है। ओके, आपको कहीं ना कहीं आपके इंट्यूजन से ऐसा महसूस होता है कि ये कनेक्शन नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल नहीं हो नहीं सकता ये कनेक्शन नॉर्मल, क्योंकि इस कनेक्शन में वो चीज़ मैंने देखा है, वो बात मैंने देखा है जो पहले भी हो सकता है कि आपके बहुत सारे रिलेशनशिप्स रहे होंगे जिसमें आपने कभी भी ऐसा फील नहीं किया है जो फीलिंग आपकी इस रिलेशनशिप से होता है। तो आपके इंट्यूशन आपको बार बार कहती हैं, मतलब लोग तो आपको बोलते हैं कि अरे छोड़ो, आगे बढ़ो, जो हो गया है हो गया है, ब्रेकअप हो गया, या फिर वो तुम्हें अपने फैमिली की वजह से छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो फिर से वापस नहीं आने वाले हैं, तो तुम आगे बढ़ो, किसी और को चूज कर लो, बहुत सारे लोग हैं ऐसे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके इंट्यूजन आपको आगे बढ़ने नहीं देती हैं, कहीं ना कहीं आपको, जैसे कि बोलते हैं, आपके इंट्यूजन आपको यही गाइड करती है कि दिस इज इट, ये कनेक्शन एक स्पिरिचुअल हाई लेवल कनेक्शन है। इस कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन फेजेस तो बहुत आएंगे या फिर आ चुके हैं, आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन यही कनेक्शन कहीं ना कहीं आप जब अंदर खुद से पूछते हो ना कि फिर ये ब्रेकअप क्यों हुआ, तो कहीं ना कहीं जैसे कि आपके इंट्यूजन आपको बोलते हैं कि ये ब्रेकअप इसीलिए हो या फिर ये सेपरेशन इसीलिए होगा ताकि आप खुद को चेंज कर सके, आपके अंदर जो कोडिपेंडेंसी है, जो नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स हैं, जो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है, ताकि वो चेंज हो सके, ताकि आप अपने पर्पस के साथ अलाइंड हो सको, एंड वो भी आपके पर्सन भी ताकि चेंज हो सके फॉर द बेटर, राइट। लेकिन जब भी आप इंट्यूशन से पूछते हो कि क्या मुझे मूव ऑन करना चाहिए, आपके इंट्यूशन कोई ना कोई साइन सिंक्रोनिसिटी दिखा के आपको जैसे कि बता देते हैं कि नहीं, यू शुड नॉट मूव ऑन, यू शुड नॉट मूव ऑन बिकॉज दिस इज इट। यही वो स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो तुम्हारे लिए है, आई मीन जो आपके लिए है, ये आपके इंट्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पर आप वही पूछने आए हो कि क्या यही वो है, क्या यही वो पर्सन है जो मेरे लिए है, क्या हम सही ट्रैक में हैं, या फिर मुझे सच में जो मैं इंट्यूजन समझ रही हूँ जिसको, वो एक्चुअली मेरा इल्यूजन है, क्या है, या फिर सच में ये लव पार्टनरशिप एक्चुअल स्पिरिचुअल पार्टनरशिप है, एक्चुअल में ये मुझे स्पिरिचुअली ग्रो करवाने आए हैं, एक्चुअल में ये मुझे स्पिरिचुअली बेटर करने आए हैं, या फिर मैं उनको बेटर करने आया हूँ या फिर आई हूँ, और हम दोनों जब बेटर हो जाएंगे तो एक हो जाएंगे, क्या यही बात है? देखते हैं, अगर ये एनर्जी आपके साथ रिजोनेट करती है देन दिस इज योर रीडिंग, अगर नहीं देन दिस इज नॉट योर रीडिंग गाइस। आप इस कनेक्शन के बाद, सेपरेशन के बाद और ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में कनेक्टेड हो गए हो गाइस, दैट आई कैन सी। स्पिरिचुअलिटी पर फोकस करना, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना, पूजा पाठ करना, मैनिफेस्ट करना, टैरो कार्ड रीडिंग के साथ जुड़ना, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा हुआ है। इस हो सकता है कि पहले भी आपको इंटरेस्ट था इसमें, लेकिन ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ है जब ये कनेक्शन टूट गया है या फिर सेपरेशन में चले गए हो। 5 ऑफ कप्स, देखते हैं क्या आप सही ट्रैक में हो, क्या आप सही ट्रैक में हो। ओके, द वर्ल्ड कार्ड, किसी किसी के लिए यहाँ पर मैं फिजिकल डिस्टेंस भी देख रही हूँ, जैसे कि ये कनेक्शन लॉन्ग डिस्टेंस है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ये जो कनेक्शन है, ठीक है, इस कनेक्शन में सक्सेस
आपको तभी दिखेगा जब आप सच में चेंज लाओगे अपने अंदर, तो विच मीन्स आपकी इंट्यूजन जो है वो सही कह रही है। ठीक है, आप फिलहाल अभी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो, लेकिन आपको जाना है क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स की एनर्जी में, तभी जाकर आपको इस कनेक्शन में सक्सेस देखने को मिलेगा, रीयूनियन, रिकॉन्सिलिएशन, शादी ब्याह, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। नहीं तो इस जन्म में नहीं डियर, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में ही आप रह गए तो नहीं होगा। आपको सिखाया जा रहा है कि आप क्या हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ना बोलना सिखाया जा रहा है, आपको एक बाउंड्री सेट करना सिखाया जा रहा है। मतलब यही पर्सन अगर कल को वापस आकर आपसे इन्होंने कहा कि देखो भाई मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता, लेकिन हम घूम सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, तो तब ताकि आप ना बोल पाओ। आपको सिखाया जा रहा है कि आप खुद के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करें, खुद के लिए एक लेवल सेट करें। जो लेवल आप सेट करोगे ना, वही चीज आपको आपके बाहरी दुनिया में मिलता चला जाएगा। अगर आप इस इंटेंशन से खुद को यूज्ड होने दे दिया आपने कि चलो ठीक है, आज ये यूज करते करते एक टाइम के बाद तो मेरे साथ कनेक्टेड हो ही जाएंगे, मेरे साथ हर दिन घूमते घूमते एक टाइम के बाद तो वो अटैच्ड हो ही जाएंगे, इसका मतलब आप खुद के लिए क्या स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो कि यू डिजर्व टू बी यूज्ड। तो मदर यूनिवर्स आपको उसी तरह लेंगे कि अच्छा ठीक है, ये यूज्ड होना इसको पसंद आ रहा है तो इसको वही एनर्जी दो, इसको सीरियसनेस नहीं चाहिए। लेकिन द मोमेंट आप खुद के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करोगे कि नहीं, नो मीन्स नो, मुझे घूमना नहीं है, मुझे डेटिंग नहीं करना है, इफ यू आर नॉट गोइंग टू कमिट टू मी, अगर कमिटमेंट देते हो तो ही हम जाएंगे तुम्हारे साथ, तो ही हम आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं देन आई डोंट वांट इट। मैं अकेले भी रह सकती हूँ या फिर मैं अकेला भी रह सकता हूँ, मुझे किसी पार्टनरशिप की जरूरत नहीं है। मेरे साथ मेरे भगवान जी हैं, उनके साथ मैं सारी जिंदगी रह सकती हूँ, लेकिन अगर मेरे जिंदगी में आना है तो मुझे प्यार देना है, मुझे कमिटमेंट देना है, मुझे शादी करनी है। जब ये बाउंड्री आप सेट करोगे ना, तो मदर यूनिवर्स के पास आप क्या स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो खुद के लिए कि यस आई डिजर्व कमिटमेंट, आई डिजर्व ट्रू लव, आई एम क्रिएटेड विथ लव, सो आई एम डिजर्व्ड ऑफ दैट। तो आपको बाहरी दुनिया से भी वही देखना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो? आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि हाँ, आप सही ट्रैक में तो हो, आपको जो समझ में आ रहा है ना कि इस पार्टनरशिप से आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलेगा, या फिर ये पार्टनरशिप आपको मिला ही है ताकि आपको स्पिरिचुअली ग्रो आप कर पाओ खुद को, बिल्कुल सही आप समझ रहे हो। ये पार्टनरशिप पासिंग बाय पार्टनरशिप नहीं है, ये आपको मिला ही है क्योंकि कहीं ना कहीं लिखा हुआ था कि ये पर्सन आपको मिलेंगे ताकि आप ग्रो हो पाओ। लेकिन अगर आप ग्रो ही नहीं हो पा रहे हो, आप सुबह से उठ रहे हो और रात को सोने तक जो टाइम पीरियड आप स्पेंड कर रहे हो ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के बारे में सोच रहे हो कि कब होगा, कैसे होगा, मुझे बस प्यार दे दे, मैं इनके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ, जो भी ये कहेंगे मैं वही करूँगी। मैंने कभी फॉर एग्जाम्पल मैंने कभी स्मोकिंग नहीं किया है, लेकिन ये पर्सन अगर मुझे बोलेंगे तो मैं स्मोकिंग भी करना शुरू कर दूंगी। नहीं, ये रॉन्ग है, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। ठीक है, इस एनर्जी में रहोगे कभी भी इस पार्टनरशिप पे सक्सेस नहीं देख पाओगे, कभी भी रीयूनियन नहीं देख पाओगे। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन वापस आएंगे लेकिन फिर से चले जाएंगे, ये ऐसा ही चलता रहेगा क्योंकि ये कार्मिक साइकिल खत्म होने का नाम, आप खत्म होने के लिए जो एनर्जी फीड करना पड़ेगा ना, जो चाहिए एनर्जी, वो आप फीड नहीं कर रहे हो ना। कंटिन्यूसली आप क्या एनर्जी दे रहे हो यहाँ पर, कंटिन्यूसली आप क्या बता रहे हो खुद को या फिर इस मदर डिवाइन को, मदर यूनिवर्स को कि मुझे यही चाहिए, मुझे यही सही लगता है। तो जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक कंटिन्यूसली ये कार्मिक साइकिल, ये जो वर्ल्ड का कार्ड है ना, कंटिन्यूसली कार्मिक साइकिल चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, गोल गोल घूमता रहेगा। आपको यहाँ पर एंड करना है, इस क्वीन ऑफ समझना है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कहाँ पर यूज करना है। एक पर्सन है जो आपको बेशुमार मोहब्बत दे रही है, ठीक है, वहां पर आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल सही एनर्जी में आ रहे हो। लेकिन जहां पर एक पर्सन आकर आपको यूज करने की बात कर रहा है, ठीक है, वहां पर भी आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो, गिवर की एनर्जी में हो, मदरली एनर्जी में, वो रॉन्ग है। भगवान जी, जिस भगवान जी को हम पूजा करते हैं, उस भगवान जी के हाथ में अस्त्र भी होते हैं। क्यों होता है?
उनको तो पूजा करते हैं, है ना। तो उनके हाथ में अस्त्र क्यों होता है? क्योंकि वो ज़रूरी है किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं लेकिन किसी किसी के लिए ज़रूरी है। तो अगर आप अस्त्र नहीं उठाओगे तो आपको कभी भी इस सिचुएशन में वो सक्सेस नहीं दिखेगा जिस सक्सेस के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बैठे हुए हो, इंतजार कर रहे हो। आपको जैसे कि बोला जा रहा है पहले तो ये खुद को चेंज करो, खुद को क्वीन ऑफ पेंटिकल से क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में लाओ, तभी जाकर एक चेंज खुद में दिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या यहाँ पर देख रही हूँ मैं, आगे बढ़ो, खुद के साथ ही सही लेकिन आगे बढ़ो। जरूरी नहीं है कि किसी और के साथ आपको डेटिंग करनी है, नहीं, आप आगे बढ़ो, खुद के ग्रोथ पर फोकस करो, खुद के करियर पर फोकस करो, खुद के पर्पस पर फोकस करो। ठीक है, मूवी देखने जाओ दोस्तों के साथ, हैंग आउट करो, सजो धजो, ये सब कुछ करो। जस्ट बिकॉज ये पर्सन नहीं है तो आप सज नहीं रहे हो, आप शॉपिंग करने नहीं जा रहे हो, आप मूवी देखने नहीं जा रहे हो, आप अच्छा किसी रेस्टोरेंट में आप खाना नहीं खाने जा रहे हो क्योंकि आपको याद आ रहा है सब कुछ, ये सब रॉन्ग है। ठीक है, बहुत चेंजेस आपको करने हैं डियर, तो ही जाकर इस रिलेशनशिप में आपको सक्सेस दिखेगा, नहीं तो नहीं। आप यूनियन में आ जाओगे फिर से सेपरेशन हो जाएगा, क्योंकि आपको ये सिखा कर ही रहेंगी मदर यूनिवर्स। जब तक नहीं सीखोगे तब तक कुछ नहीं होगा। ओके, आई गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज वॉट इज कमिंग फॉरवर्ड फॉर यू गाइज। आप बिल्कुल सही ट्रैक में हो, सही समझ में आ रहा है आपको कि हाँ ये कनेक्शन ऐसे ही नहीं है, ये कनेक्शन पासिंग बाय कनेक्शन नहीं है, लेकिन इस कनेक्शन में आपको अगर सक्सेस चाहिए देन आपको इंडिपेंडेंट बनना है, इमोशनली इंडिपेंडेंट, को डिपेंडेंट एनर्जी से आपको दूर होना है, तभी जाकर इस कनेक्शन में आपको सक्सेस दिखेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। ओके, चलिए भी देखते हैं आउटकम क्या आ रहा है। अगर आप खुद को चेंज करते हो, जो भी मैंने अभी बताया, क्वीन ऑफ पेंटिकल से क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आना, या फिर आप खुद के साथ आगे बढ़ रहे हो, ये पर्सन है नहीं है तो भी बहुत मैं खुश हूँ। ठीक है, आप मैनिफेस्ट करो, बट जरूरी नहीं है कि ये पर्सन मिलना ही है, नहीं मिलेंगे, ये पर्सन नहीं आए तो हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी, नहीं, ये वाली एनर्जी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर इस एनर्जी में आप रहते हो देन क्या आउटकम आपको देखने को मिल सकता है। हर्मिट, हैंगमैन, ओह वाओ, सी जजमेंट, डिवाइन टाइमिंग आप देखोगे, और ये कैसा डिवाइन टाइमिंग, सही से जज्ड होगा सब कुछ। ये जो प्यार के लिए, ये जो प्यार आपको अभी नहीं मिल रहा है, ये प्यार आपको मिलेगा। रिकंसिलिएशन, रीयूनियन, शादी, अगर शादी अटक रही है बार बार, शादी भी हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको इस एनर्जी में आना है, जो एनर्जी मैंने अभी डिस्कस किया। ठीक है, तभी जाकर आउटकम क्या होगा, इस हैंग स्टक एनर्जी से आप बाहर आओगे, आपकी लव लाइफ बाहर आएगी, आपकी मैरिड लाइफ बाहर आएगी। ठीक है, खुद को खोजना, स्पिरिचुअली ग्रो होना, खुद को खोजना, बाउंड्री स्ट्रॉन्ग करना, पर्पस के साथ अलाइंड होना, ये इंपॉर्टेंट है। तभी जाकर ये इस रिलेशनशिप में आप रिकॉन्सिलिएशन, रीयूनियन आप देखोगे। ठीक है, चलिए भी देखते हैं कब तक, अगर आप चेंज करते हो, जब से आप चेंज करना शुरू करोगे या फिर जब से आप खुद में ये चेंजेस लाओगे, उसके बाद से कब तक आपको ये सफलता मिलेगी, कब तक आपको ये रिकॉन्सिलिएशन, रीयूनियन या फिर हैप्पीनेस आपके कनेक्शन में देखने को मिलेगा। टाइम प्लीज। ओके, डेविल का कार्ड है यहाँ पर। कोडिपेंडेंसी से बाहर आना है, कोडिपेंडेंसी से पहले बाहर आना है, शैडो वर्क करना है, इनर वर्क करनी है, अपने पर्पस को ढूंढना है। अगेन चैरियट का कार्ड है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, जब से ये चेंज आप खुद में लाओगे और खुद देखोगे, नॉट बिकॉज ये चेंज मतलब उनको वापस लाने के लिए हम चेंज करें, नहीं, मैं खुद बेहतर बनना चाहती हूँ इसीलिए हम चेंज करें। जब ये चेंज आप करोगे, डेविल एनर्जीज के बाद बाहर आ जाओगे विद इन 7 months। ठीक है, आपको दिखेगा ये पर्सन वापस आ रहे हैं, लेकिन अगेन इस एनर्जी में आपको रहना है। अगर मैनिपुलेटिव एनर्जी से ये पर्सन वापस आए, ताकि हो सकता है कि मदर यूनिवर्स पहले आपको टेस्ट करे उनको वापस लाकर। ठीक है, आपको तब क्या करना है, आपको टेस्ट देना है सही तरीके से। ठीक है, तो यस, विद इन 7 months आपको दिख जाएगा चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस। ठीक है, रीयूनियन, रिकंसिलिएशन, जो भी। चलिए यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है,
ऐसा ब्लेसिंग, आंसर्स, आपके हर एक प्रेयर का आंसर मिलेगा। बस खुद को जो चेंज खुद में लाना है, जो मदर यूनिवर्स को चाहिए वो चेंज लाओ। आप एम्पावर करो खुद को, खुद को उस पावर में लाओ, खुद को क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में लाओ, जो सेल्फ सफिशिएंट है। ठीक है, जो ढूंढ रहे हो वो अपने आप मिल जाएगा उसके बाद। ठीक है, चलिए ग्रीविंग की एनर्जी से दूर हटो। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।